सेकेंड एरिया ऑफ लाइफ मैनरिज्म पे हम बात कर रहे हैं, वो है वर्क प्लेस मैनर्स। अब सारी मैं मुश्किल बातें कहने लगा माफी के साथ। सर रूल नंबर 1, सर कैपेसिटी के मुताबिक, कैपेसिटी को, हालात को, वसाइल को देखते हुए काम करें और गिला शिकवा कम से कम करें। ओके, पहला पॉइंट क्या है? जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में ही चीजें हो सकती हैं, उस कैपेसिटी से बाहर चीजें नहीं जा सकती। तो रियलिस्टिक अप्रोच पे बजाय रोने धोने के जो किया जा सकता है वो काम करें, जो नहीं किया जा सकता वो उस पे ना गिला करें ना शिकवा करें, इंतजार करें। ओके, नंबर 2, सर याद रखें हमेशा तहजीब और इखलाक वाला बंदा वर्क प्लेस पे अच्छा समझा जाता है। जिस बंदे की जुबान अच्छी नहीं है, जिसका अंदाज अच्छा नहीं है, वो कभी भी प्रोफेशनली अच्छा नहीं समझा जाता। आप पीएचडी स्कॉलर हो, आपके ग्रेड्स थ्रू आउट अच्छे हों, आपको लाख काम आता हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बद इखलाक या बद तहजीब है तो आपका प्रोफेशनल ग्रेस क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, सर ये अजीब चीज बताऊं, हयादार बंदा ज्यादा अच्छा समझा जाता है। वर्क प्लेस पे जितना इंपैक्ट तासुर एक हयादार महजब इंसान का होता है उतना किसी का भी नहीं होता। मैं बिलखसूस इस प्रोफेशन में बताऊं, बहुत से लोग अपना पर्सनल इमेज खराब कर लेते हैं। काबिल होते हैं, नेक होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन ठरकी होते हैं। इंग्लिश में ठरकी कहते हैं, पता नहीं उर्दू में इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं आता इसका तर्जमा करना। उसका नुकसान क्या होता है? सर याद रखिएगा, शादी बंदा एक से कर सकता है, उससे पहले कोई 1-2 मोहब्बतें कर सकता है। बंदा सारी जिंदगी मोहब्बतें नहीं कर सकता सर, कि बस में सवार हो वहां भी महबूबा हो, ट्रेन में भी बंदा अगर पकड़ के खड़ा तो कोई महबूबा मिल जाए, ठीक है कि नहीं? लंगर की लाइन में लगा हो तो वहां पर भी कहीं आंख मटक्का हो जाए, हो नहीं सकता। ये लाइफ ऐसी है नहीं। जब ऐसा होता है तो ब्रांड हो जाता है कि बंदा बड़ा पुखशुदा। अच्छा, ये जो ब्रांडिंग है ना, एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, ये कभी भी आपका अच्छा तासुर नहीं बनने देती। हवा खराब, प्रोफेशनल करियर खराब, पुराने लोग कहते हैं बंदा सही नहीं है, राइट रॉन्ग। अच्छा, हालांकि कोई इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है, एमी थोड़ा सा फॉल्ट पोखी है ना बंदे की, लगी होती है, खैर। लेकिन ये आपके इंप्रेशन को जितना खराब करती है ना, अगर आपको यकीन नहीं आता तो जाके 58 ईयर्स ओल्ड के प्रोफेसर का तासुर ले यूनिवर्सिटी पंजाब के, कहीं ऐसे मेहरबान है, यकीन करें। वो जोलियां उठा के बच्चे बददुआएं देते हैं, मेरी नहीं बात समझे। वजह क्या है? वो कहते हैं यार एक तो इज्जतदार प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन में इतनी ताकत है, यकीन करें कि जात का कोई कुछ भी हो तो उसको लोग सर कहते हैं। इस प्रोफेशन की ग्रेस क्या है? आप जात के कुछ भी है ना, लोग आपको सर कहेंगे, सर अस्सलाम वालेकुम सर, आपके लिए लोग रास्ता छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपकी हवा और तासुर खराब है ना सर, याद रखिएगा लोग आपको इज्जत नहीं देंगे। मजबूरी डंडे सोटे से हो जाएगी, सीट पे हो जाएगी, लेकिन सीट के अलावा आपकी इज्जत कोई नहीं होगी। बात समझ आई कि नहीं आई सर? सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला, प्रोफेशनल प्लेस का अदब एक मजहबी जगह के बराबर होना चाहिए। हम क्योंकि प्रोफेशनल प्लेस को समझते ही नहीं, इतनी कदर ही नहीं देते। इट्स अ सैक्रेड प्लेस। ये तो एक ऐसी जगह जहां से रिस्क कमाया जाता है, जहां से टोर कमाई जाती है, जहां से आखिरत बनाई जाती है, उसका अदब एहतराम उतना ही होना चाहिए। एंड देर मैं आपके हकूक पे डाका नहीं डालने आया। एक पॉइंट आएगा कि जहां पर गुंजाइशें हैं, यहां पर आपको बता रहा हूं, वर्क प्लेस इज नॉट अ थर्क प्लेस। अंग्रेज क्या कहता है? वर्क प्लेस इज नॉट अ थर्क प्लेस, इट्स अ प्रोफेशनल प्लेस। काम करें, घर जाएं, इज्जत से काम करें, अकड़ से काम करें। ये मैं आपको रियलिटी बताऊं, पाजी अकड़ हो ही सकता है, कुछ होए, या मुनाफिक आकड़ेगा या सही आकड़ेगा। तो फैसला कर लो, सच्चे हो क्या आकड़ना है या मुनाफिक हो क्या आकड़ना है। सच्चे हो क्या आकड़ना है तो फिर करैक्टर होना चाहिए, फिर प्रोफाइल होना चाहिए, क्लियर। सो वर्क प्लेस का नेक्स्ट मैनर, बी कोऑपरेटिव इंसान। इंतजामिया, इदारा, सीनियर, जूनियर, कासद, नायब कासद, जुड़े हुए लोग, यार ये किसी को छोटा नहीं समझना जिंदगी में। असूल बना लो, छोटे को बड़ा समझोगे अल्लाह तुम्हें बड़ा करेगा, छोटे को छोटा समझोगे तो तुम छोटे, तुम्हारे ऊपर बड़े बैठे हुए हैं जो एहसास दिलाते रहे तो तुम 16 ग्रेड पे हो। मेरी नहीं बात, एक ही तरीका है, खुद को अगर कुछ समझते हो किसी को भी कुछ समझो। सो वैल्यू दो,
अपने साथ जुड़े हुए लोगों को क्या दो, वैल्यू दो। एंड द लास्ट पॉइंट इज थोड़ा सेल्फलेस होके काम करो। वर्क प्लेस में सेल्फलेस होके काम करो। सेल्फलेस होके मतलब क्या है? सर सब चीजों का रिवार्ड नहीं मुमकिन, सब चीजों की तनख्वाह नहीं मिल सकती। बड़ी चीजें, बड़े काम ऐसे हैं जो कमेटी हैं, जो किसी और वक्त में निकलती हैं। हमारा ईमान भी होना चाहिए और हकीकत भी यही है कि बड़े काम के हिस्से ऐसे हैं जिनका सिला हमें फौरन नहीं मिलता।